अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बेटा चैप्टर नंबर 10 और टाइटल है किंगडम एनिमेलिया, फर्स्ट ईयर क्लास, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। बेटा हम देखना चाहते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन। द किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल द एनिमल्स। The name Animalia is derived from Latin word anima, which means breathe or soul. In traditional two kingdom system, यानी सबसे पहले दो किंगडम थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल और एनिमल में एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की बेस पे क्लासिफिकेशन की गई थी इब्तदा में। इसलिए दो किंगडम सिस्टम थे पहले पहल। उनमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और खासतौर पे मल्टी सेलुलर जो एनिमल थे वर रेफर टू ब्रॉडली एज मेटाजोआ, और उनको डिस्टिंग्विश किया गया था देम फ्रॉम वन सेल्ड एनिमल प्रोटोजोआ। अब चूंकि क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया जा चुका है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, इसलिए प्रोटोजोआ जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, पर्टिकुलरली एनिमल्स हैं, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ हम इस चैप्टर में ओनली हम फॉलो करेंगे, इन दिस लेक्चर वी हैव फॉलोड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट विटेकर, और हमने यहाँ पर जो डिस्कस करना है मेटाजोआ मल्टीसेलुलर एनिमल्स को डिस्कस करना है, जबकि प्रोटोजोआ को इंक्लूड किया गया है इन द किंगडम प्रोटिस्टा। So in this system of classification, the traditional protozoa belong to kingdom Protoctista, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इंट्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स विच आर मल्टी सेलुलर। पहली बात ये होगी कि जब मल्टी सेलुलर होंगे हैविंग मोर देन वन सेल इन देयर बॉडी। सेकेंडली डिप्लॉयड यूकैरियोटिक होंगे ये। Ingestive heterotroph, yani they ingest their food because they are heterotroph. They are unable to synthesize their food because of the absence of chlorophyll and chloroplast in their body cell. These animals develop by fusion of haploid non-motile large egg that is the female gamete है, and haploid motile smaller sperm that is the male gamete. What are the characteristics of animals? All animals are eukaryotic, yani having well-defined nucleus in their cell. Second important character is they are multicellular. They are composed of large number of cells in their body. Heterotrophic organism found almost in all types of habitat. Terrestrial यानी ये लैंड पे भी रहते हैं, एक्वेटिक वाटर में भी हैं, एरियल हवा में भी उड़ते हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, और आर्बोरियल जो दरख्तों पे रहते हैं। मोस्ट आर मोटाइल हैं। सम आर सेसाइल यानी दे आर अनेबल टू मूव बट देयर लार्वल स्टेज इज मोटाइल। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जेस है, हाइड्रा है, ये सेसाइल हैं, ये मूव नहीं करते। फ्यू आर पैरासाइट हैं। Characteristic of animals. All animals are mostly contain two sets of chromosomes in their body cell. They are diploid. They respire both aerobically and anaerobically. Yani they can respire, in the presence of oxygen, or they can respire in the absence of oxygen. Both the category of these type of animals are present in this kingdom. The animals are diverse group, distinct in their form. The smallest are microscopic हो सकते हैं ये, यानी ये इतने छोटे भी हैं कि नेकेड आई से नज़र नहीं आते,
लिहाजा इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो ऐसे एनिमल्स का दे आर स्मॉलेस्ट हैं इन साइज एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, विच आर स्मॉलर हैं देन मैनी प्रोटिस्ट, एंड लार्जेस्ट टुडे आर दी व्हेल। और व्हेल क्या है बेटा? सी मैमल्स हैं, समंदर में रहने वाले मैमल्स हैं, इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स को डिस्कस किया जा रहा है। सिंपलेस्ट ऑफ एनिमल बिलोंग टू सब किंगडम पैराजुआ। तो व्हाट डू यू मीन बाय पैराजुआ? दीज एनिमल लैक टिश्यूज, टिश्यूज नहीं होंगे, एंड दे आल्सो लैक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स, ऑर्गन भी नहीं है, एंड हैव इनडिटर्मिनेट शेप एंड आर एसिमेट्रिकल, यानी कि पर्टिकुलर शेप नहीं है इनकी बॉडी की और ना ही इनको कोई सिमेट्री है। द सब किंगडम, जो इसका सेकंड जो किंगडम है किंगडम एनिमेलिया का, यूमेटाजुआ, include animals of other phyla. What are eumetazoa? Yeah, which type of animals are included in eumetazoa? These animals have tissues organized into organs and organ system. हम यूँ कह सकते हैं अब यहाँ पर कि पैराजुआ भी मल्टीसेलुलर एनिमल हैं, बट दे लैक टिश्यू एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, और इनकी इनडिटर्मिनेट शेप है, एंड दे डू नॉट शो एनी सिमेट्री, सो दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल। जो यूमेटाजुआ के एनिमल्स हैं वो भी मल्टीसेलुलर हैं, मगर इन एनिमल्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू हैं, दे आर अरेंज्ड इनटू पर्टिकुलर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। These animals which are included in eumetazoa are radially symmetrical animals included in grade Radiata, and those animals which show bilateral symmetry or they are bilaterally symmetrical animals, they are included in grade Bilateria. Grade Radiata includes simplest of eumetazoa, for example phylum Cnidaria, or sometimes it is known as phylum Coelenterata. They are very much simpler in their organization. They are compared to animal belonging to other eumetazoa. Simple, and most of them they are sessile, few are motile. Most of the phyla which belong to kingdom Animalia, about 29 phyla belong to subkingdom Eumetazoa. These animals have been divided into three groups on the basis of presence, absence, and type of body cavity found in them. The animals which do not have a body cavity have been grouped under Acylometa. For example, flatworms, yani phylum Platyhelminthes, which are mostly parasite, except a few which are free-living and freshwater. Animals which have a false xylem, the pseudocoel जिसे कहा गया है, have been grouped under pseudocoelomates. For example, phylum Nematoda. The third group of Eumetazoa, the animals which have a true coelom, have been grouped under Coelomata. Phylum Mollusca, for example, Echinodermata and Chordata. अब बेटा यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहे हैं आपको किंगडम एनिमेलिया। ख्याल ये किया जा रहा है कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एवाल्व हुए हैं फ्रॉम प्रोटिस्ट, तो इसलिए प्रोटिस्ट एंसेस्टर। उसके बाद इनको ब्रॉड कैटेगरी में जैसे कि पहले बताया जा चुका है, टू ग्रुप इसके डिवाइड किए गए हैं। पैराजुआ यानी ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट दे लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गन फॉर्मेशन, नो ऑर्गन सिस्टम, और दे आर indeterminate, they have indeterminate shape, or they are asymmetrical body, यानी without any symmetry. Eumetazoa, they are a multicellular animal हैं, well developed tissue, organs and organ system in their body. They have specific symmetry, either they have radial symmetry or they show bilateral symmetry, so they are called symmetrical animals.
We don't know what type of cellular organization they have. They are cellular, but they don't have any symmetry. Eumetazoa, tissue, organ, and organ system they have in their body. Of cellular, yes, these are the cell, only cell, cellular body, multicellular body they have. Porifera kingdom, phylum Porifera, जैसा कि phylum Porifera यहाँ पर दिखाया गया है. Radial symmetry, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है, और रेडियल सिमेट्री के बाद those animal having organs and organ system in their body, they are classified as in the group bilateria because they show bilateral symmetry. Those which show bilateral symmetry, they have germinal three layer of germinal cell in their body, so they are called triploblastic. And those which have two germinal layer of cell in their body are known as diploblastic. And diploblastic animals are belong to kingdom belong to phylum Coelenterata, Cnidaria. हाँ जी, diploblastic animals belong to phylum Coelenterata and phylum Ctenophora, while the triploblastic animals are of further three category. Acoelomate, depending upon the absence of coelom in their body cavity. For example, phylum Platyhelminthes. Those triploblastic animals having false coelom or false body cavity belong to group pseudocoelomate. For example, phylum Nematoda. Coelomate. These animals have true body cavity, so they are included in coelomates. Coelomates are further grouped into two categories, proterostomes and deuterostomes. What do you mean by proterostome and deuterostome? In these animals, the blastopore develop into mouth, while in case of deuterostomes, the blastopore develop into anus and mouth develops secondarily on the opposite side of the anus. Proterostome. In Proterostomia division, the phylum Annelida, phylum Mollusca, phylum Arthropoda are included, while in case of Deuterostomia, phylum Acanthometa, Hemichordata, and Chordata are included. Here, notochord is absent in Proterostomes, while in case of among the Deuterostome, only the chordate they show notochord in their body. The phylum Chordata is divided into following 5 classes. Class first, ichthyes. Ichthyes mean fishes, Pisces, fish. Class Amphibia, class Reptilia, class Aves, class Mammalia. This is the whole chart of classification of kingdom Animalia. Grade Radiata. Eumetazoa. In this group, animals with radial symmetry have been included. All the animals which are included here are also diploblastic. What do you mean by diploblastic? Having two layers of cell. Outer layer ectoderm and inner endoderm. Here the diagrammatically is represented. This is the body of the hydra, that is radially symmetrical, having a central body cavity known as gastrovascular cavity lined by two layers of cell. Outer layer of cell is termed as ectoderm.
while the inner layer of the cell is called endoderm. Between ectoderm and endoderm, there is a jelly-like mass known as mesoglea or sometimes mesenchyme. This is a condition or organization in which the parts of the body are arranged around a central axis. इन रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स में ये जैसे कि बताया गया कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस इन सच ए वे दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द एनिमल इन हाफ्स दैट आर, देखें यह एक बॉडी दिखाई गई है, ये एक आपको रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी एनिमल्स की दिखाई हुई है। तो आप देखें कि ये प्लेन ऑफ डिवीजन को अगर डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स यहाँ से बन जाएंगे, अगर यहाँ से भी इस प्लेन से भी डिवाइड किया जाए तब भी बॉडी के पार्ट्स टू इक्वल बनेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि कोई भी एक्सिस यानी एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द एनिमल इन हाफ्स दैट आर ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एज इन निडेरिया, जैसे कि सिरेंटेटा में, फाइलम सिरेंटेटा में बॉडी एनिमल्स की होती थी। सेंट्रल एक्सिस है और आप देखें सेंट्रल एक्सिस के इक्वली हर तरफ पर टेंटिकल अरेंज हैं। इस तरह की बॉडी की सिमेट्री को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल, सॉरी रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी, रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी है बेटा ये। क्लास रेडिएट, ग्रे रेडिएटा, the cylindrical body of a sea anemone can be cut into two equal halves vertically in any plane। देखिए आपको यहाँ पर सी एनिमोन की बॉडी दिखाई हुई है और आप देख रहे हैं कि किसी भी प्लेन से इस बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऐसी बॉडी एनिमल्स की रेडियल सिमेट्री शो कर रही है और इसे इंक्लूड किया गया है ग्रेड रेडिएटा में। अब बेटा जो सेकंड ग्रुप है ग्रेड बाइलेटरिया, दिस ग्रुप इंक्लूड एनिमल्स विद बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया, ये एक एनिमल की बॉडी है, खासतौर पर प्लेनेरिया की बॉडी दिखाई हुई है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एक एंटीरियर एंड है, दूसरा इसका पोस्टीरियर एंड है और इसको अगर हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना चाहें तो ओनली वन प्लेन से इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए इसकी देखें, एक इसकी साइड जो है वेंट्रल साइड है जो नीचे वाली साइड है, दूसरी क्या है अपर साइड डॉर्सल कहला रही है। तो इन दिस एनिमल वेयर द राइट साइड इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज द लेफ्ट साइड and where there is a distinct anterior end is said to have bilateral symmetrical। तो ऐसी प्लांट, ऐसी एनिमल बॉडी को हम bilateral symmetrical कहेंगे। The animal can be divided into two equal parts by an imaginary line only in one plane of division। एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन से इसको डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इस बॉडी को हम कहेंगे कि इस बॉडी की जो सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्री है और इसे इंक्लूड किया गया है ग्रेड बाइलेटरिया में। ग्रेड बाइलेटरिया, इन मोस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल देयर इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड हेड होता है प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड एंड ए डिस्टिंक्ट पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड पे हेड होगा यहाँ पर और पोस्टीरियर एंड पे यहाँ पर टेल वगैरह मौजूद हो सकती है। अब बेटा ये देखें कि आपको बाइलेटरल सिमेट्री वाला एक एनिमल दिखाया हुआ है। अब इसको किसी भी इमेजरी लाइन से हम डिवाइड नहीं कर सकते टू इक्वल हाफ में एक्सेप्ट ओनली वन लाइन। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एनिमल्स जो आपको दिखाया गया इसी एक प्लेन ऑफ डिवीजन से इसको डिवाइड किया जा सकता है और इसका एक इंटीरियर एंड है जहाँ पर देखें हेड नज़र आ रहा है और दूसरा इसका पोस्टीरियर एंड ये डेजिग्नेट किया गया यहाँ पर दिखाया गया है। आल्सो देयर आर क्लियरली डिफाइंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस मौजूद है। एनिमल बिलोंग टू फाइलम Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca phylum, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata and Chordata are included in this grade, that is Bilateria। Animal belong to phylum Echinoderm have developed bilateral symmetry as is evident from the study of structure of their larvae। लेकिन इसके बाद क्या है बेटा, एडल्ट एकानोडर्म जो है हैव सेकेंडरीली डेवलप रेडियल सिमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, रेड में लिखा हुआ है कि फाइलम जो एकानोडर्मेटा है जो कि टोटली तौर पे एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स हैं,
इनकी जो लार्वल स्टेज होती है उसकी सिमेट्री बायलेटरल है, लेकिन एडल्ट जो है कंडोम है वो सेकेंडरीली डिवेल्प रेडियल सिमेट्री ड्यू टू देयर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ की वजह से ये डिवेल्प कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एक स्टारफिश दिखाई गई है और इसकी सिमेट्री यहाँ पर रेडियल सिमेट्री दिखाई गई है, जबकि इनके लार्वी की जो स्टेज होती है या सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो देखिए आप इसे किसी भी लाइन से डिवाइड करना चाहें टू इक्वल हाफ्स में तो डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इनकी सिमेट्री यहाँ पर जो है रेडियल सिमेट्री है जो कि एडल्ट की होती है, जबकि लार्वा की कौन सी होगी? बायलेटरल सिमेट्री। All the animal included in grade bilateral are triploblastic. What do you mean by triploblastic? They have 3 layers of cell, that is ectoderm, endoderm, and mesoderm. These may be acoelomate, pseudocoelomate और सीलोमेट हो सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन, अब बेटा ये जो एनिमल्स हैं जिन्हें हमने यहाँ पर बताया गया है बायलेट्रिया, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं जिनमें 3 layers ऑफ सेल है, इनके आगे फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट है, आप इसे नोट कर लें कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटेरोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया। तो सीरीज प्रोटेरोस्टोमिया या इन्हें प्रोटोस्टोम भी कहा गया है, सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोम्स भी कहा गया है। क्लीवेज और डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज स्पाइरल है इन केस ऑफ प्रोटेरोस्टोमिया एंड डिटर्मिनेट है। अब डिटर्मिनेट का मतलब यहाँ पर यह है कि इनके सेल का जो फ्यूचर है वो फोर टोल्ड, उन्हें बता दिया गया कि उन्होंने कौन सा बॉडी का स्ट्रक्चर और ऑर्गन बनाना है। क्लीवेज इज रेडियल है बेटा यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोम में, और इनडिटर्मिनेट है। During development process, the mouth in this animal arise from blastopore. Most important point है कि इनका जो mouth है वो arise हुआ है from blastopore और from its anterior margin से। जबकि ड्यूटेरोस्टोम में क्या होगा बेटा? During embryonic development, mouth is formed at some distance anterior to the blastopore and blastopore forms the anus। यानी यहाँ पर जो एनस की फॉर्मेशन है वो ब्लास्टोपोर से होगी इन केस ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया, जबकि प्रोटेरोस्टोमिया में माउथ की डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर से हो रही है, और यहाँ माउथ जो है वो सेकेंडरीली बाद में डेवलप होगा अपोजिट टू एनस। सीलोम और बॉडी कैविटी इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, और इस तरह की फॉर्मेशन को हम साइजोसिलस सीलोम कहते हैं। सीलोम इज डिवेल्प्ड एज एन आउट पाउच ऑफ आर्केंटिरॉन। इस किस्म की डेवलपमेंट को हम जो सीलोम की हुई है इंटेरोसिलस कहा गया है। मेसोडर्म इज ड्राइव फ्रॉम सेल ऑन इंटीरियर लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। Mesoderm is developed from cell on anterior lip of blastopore. Mesoderm is derived from wall of developing gut जिसे आर्केंटिरॉन कहते हैं। This series जिसे प्रोटेरोस्टोमिया कहा गया includes animal belong to phyla Scalmanthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, and Arthropoda. This series includes animals belonging to phylum Achonodermata, Hemichordata, and Chordata. डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोटेरोस्टोमिया, जैसे कि यहाँ पर आपको पहले बताया गया था क्लीवेज मोस्टली स्पाइरल है। देखिए मेरे यहाँ पर ये क्लीवेज स्पाइरल नज़र आ रही है, और आपको देखें नीचे वाले लार्जर ब्लास्टोमेयर नज़र आ रहे हैं, ऊपर स्मॉलर ब्लास्टोमेयर नज़र आ रहे हैं, और ये रोटेट करती हुई आपको दिखाई दे रही है क्लीवेज। क्लीवेज क्या चीज़ है? इट इज़ दिस सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन है दैट अकर इन द जाइगोट टिल ब्लास्टुला लार्वा फॉर्मेशन। यहाँ बेटा क्लीवेज देखें रेडियल दिखाई दे, देखें रेडियल देखें, यानी ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक रेडियल क्लीवेज दिखाई दे रही है। अब यानी एंडोमेसोडर्म यूजुअली फ्रॉम ए पर्टिकुलर ब्लास्टोमेयर डेजिग्नेटेड 4D, जिसे 4D यहाँ पर डेजिग्नेट किया गया है, उनसे यहाँ पर एंडोडर्मस भी बनेगी और मेसोडर्मस भी उसी से डेवलप होगी। एंडोमेसोडर्म फ्रॉम एंटेरोसिलस पाउच, ये देखें आपको यहाँ पर देखें ये कैविटी जो नज़र आ रही से हम यहाँ पर एंटीरॉन कहते हैं इस कैविटी को। ये 10 इसका माउथ है, तो माउथ से
मतलब यहाँ पर एंटीरॉन बनी है, लेकिन आप यहाँ पर गौर से देखें, ये जो सेल बन रहे हैं आउट पाउच के तौर पर, एंडो मेसोडर्मल फ्रॉम पाउचेस फ्रॉम प्रिमिटिव गट से बन रहे हैं। और ये बाद में देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, ये सेपरेट हो गए हैं और सिलोम बन चुकी है, मेसोडर्म यहाँ बनी हुई है। तो यहाँ पर इन सिलोमेट प्रोटोस्टोम के अंदर द सिलोम फॉर्म एज सेपरेट के तौर पे इन मेसोडर्मल बैंड के तौर पर। देखिए यहाँ पर सेपरेट हो गई है मेसोडर्मल बैंड के तौर पर, और ये बाद में सिलोम बना देगी। और जो ब्लास्टोपोर है वो बहुत डिवेल्प हो जाएगा, और यहाँ पर ब्लास्टोपोर एनस में डिवेल्प हो जाएगा। और ये देखिए अलग से इसे कहते हैं इंटेरोसिलस। तो ये जो आल सिलोमेट में सिलोम फ्रॉम फ्यूजन ऑफ इंटेरोसिलस, यानी इंटेरोसिलस की फ्यूजन से बनी है, इसलिए इसे कहेंगे यहाँ पर इंटेरोसिलस सिलोम फॉर्मेशन। माउथ फ्रॉम एट और नियर ब्लास्टोपोर, देखिए माउथ उधर ही डेवलप हुआ जिधर ब्लास्टोपोर था। एनस ए न्यू फॉर्मेशन बाद में हुई है, जबकि यहाँ पर क्या हुआ, एनस फ्रॉम और नियर ब्लास्टोपोर माउथ ए न्यू फॉर्मेशन। देखिए जिधर यहाँ पर ब्लास्टोपोर था उधर एनस डेवलप हो गया है और माउथ बाद में डेवलप हुआ है। एम्ब्रियोलॉजी मोस्टली डिटर्मिनेट है, यदि मोज़ेक है, और यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी जो है यूजुअली इनडिटर्मिनेट है, दैट इज रेगुलेटिव है। अब यहाँ पर जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि प्रोटेरोस्टोम के अंदर फाइलम प्लेटियरमंथीज, नेमरल्टिया, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोड और माइनर फाइला इंक्लूड किए गए हैं, जबकि यहाँ पर इस ड्यूटेरोस्टोम डिवीजन के अंदर फाइलम एकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा इसमें शामिल किए गए हैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि प्रोटोस्टोम के अंदर जो है यहाँ पर क्लीवेज जो है वो स्पाइरल दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो क्लीवेज है वो रेडियल क्लीवेज है। और ब्लास्टोपोर यहाँ एनस में डिवेल्प हो रहा है, जबकि यहाँ पर ब्लास्टोपोर माउथ में डिवेल्प हो रहा है। ये देखिए एनस में डिवेल्प हो गया। आप ये देखें कि क्या है क्लीवेज में बेटा, यहाँ पर साइज और सीलोम बताया गया। देखें ये इसकी एंडोडर्म है, ये इसकी आर्कैंटिलॉन प्रिमिटिव गट है। तो यहाँ से स्प्लिट होकर ये देखें मेसोडर्म बनी है, और मेसोडर्म ने बाद में सीलोम डेवलप कर दी है, और ये गट नज़र आ रही है। तो सीलोम फॉर्म बाय ए स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म नोन एज साइजोसिलस कहेंगे। जबकि यहाँ पर देखें आर्कैंटिलॉन से देखें मेसोडर्म डेवलप हो रही है आउट एज ए आउट पाउच, इसे कहते हैं इंटेरोसिलस। इंटेरोसिलोम बनी है देखें, और ये बाद में यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और एक सिलोम की बॉडी कैविटी डिवेल्प कर देगी। तो सिलोम फॉर्म बाय एन आउट पाउचिंग ऑफ प्रिमिटिव गट, ये प्रिमिटिव गट है, उसकी आउट पाउचिंग से सिलोम डिवेल्प हो रही है। जैसे कि यहाँ पर दोबारा दिखा सकते हैं, देखें प्रोटोस्टोम के अंदर ये देखें यहाँ पर आउट पाउच नहीं बनी बल्कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म यहाँ पर हुई है। और ये मेसोडर्म देखें बाद में डेवलप करने के बाद ये मेसोडर्म डेवलप करी, उनके दरमियान में जो कैविटी बनी है उसे सिलोम कहा गया। तो ये देखें बेटा, ये सिलोम की ये बहर मेसोडर्म रेंज है देखें, और दरमियान वाली जो बॉडी कैविटी है इसको सिलोम कहा गया है। तो माउथ जो है बेटा यहाँ पर ब्लास्टोपोर से डेवलप हुआ। देखिए ये ब्लास्टोपोर दिखाया हुआ है, ये ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर से ये माउथ डिवेल्प हो गया। ड्यूटेरोस्टोम में क्या हुआ, ये देखें ब्लास्टुला लार्वा है, इसमें फिर बेटा देखें यहाँ पर इन्वेजिनेशन हुई, दरमियान में प्रिमिटिव गट बनी, ये ब्लास्टोपोर बना हुआ है, इस जगह से आउट पाउच बन रही है। ये आउट पाउच बाद में सेपरेट हो गई और सिलोम में डिवेल्प हो गई, जबकि ये माउथ जो है नहीं बना, बल्कि यहाँ पर इस ब्लास्टोपोर से एनस डिवेल्प हुआ और माउथ उसके अपोजिट डिवेल्प हुआ है। गौर से देखें बेटे, यहाँ पर देखें ड्यूटेरोस्टोम में देखें आउट पाउच बन रही है, आउट पाउच बनेगी और इससे सिलोम डेवलप होगी, जबकि यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मतलब है कि मेसोडर्म हुई है फ्रॉम द एंडोडर्म, और इस किस्म की डेवलपमेंट को हमने यहाँ पर कहा है साइजोसिलस, और यहाँ पर इंटेरोसिलस कहा गया है सिलोम की डेवलपमेंट को। अब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज? A spiral or determinate cleavage is that in which the lines or plane of cleavage are not symmetrical between poles. Instead, these are diagonal होंगी to the polar axis and produce करेंगी unequal cell around the axis of polarity, and all the blastomere have determined role
to play in the formation of embryo. Determinant control का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है कि fate of each blastomere is foretold. पहले से बता दिया गया है कि उसने कौन सा ऑर्गन या कौन सा टिश्यू बनाना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, देखें ये आपके पास एक जाइगोट है, सिंगल सेल है, एक जाइगोट जो फर्स्ट क्लीवेज कर रहा है और 2 सेल बन गए जिनका नाम 2 ब्लास्टोमेर कहेंगे। फिर बेटा सेकंड क्लीवेज होगी और 4 ब्लास्टोमेर बन जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि ये स्पाइरल देखें क्लीवेज नज़र आ रही है और ये स्पाइरली रेंज जो है 8 सेल हैं, फिर 8 से 16 सेल बने, फिर 32 बने और ये स्पाइरली अरेंज सेल मौजूद हैं। इस टाइप की क्लीवेज को हम स्पाइरल क्लीवेज कहेंगे। और डिटर्मिनेट का मतलब यहाँ पर यह है कि फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेर इज फोरटोल्ड, पहले से ही बता दिया गया कि कौन से सेल ने बॉडी का कौन सा टिश्यू या ऑर्गन बनाना है। अगर वो सेल डैमेज हो गया तो पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं बन पाएगा। तो रेडियल, इन रेडियल एंड डिटर्मिनेट में क्लीवेज में द प्लेन ऑफ क्लीवेज आर सिमेट्रिकल होती हैं एंड टू द प्लेन पोलर एक्सिस and produce tiers of cell on the top of each other. और यहाँ पर indeterminate का मतलब यहाँ पर ये है the fate of each blastomer is not predetermined, पहले से predetermined नहीं है, बल्कि कोई भी सेल जो है वो कोई भी ऑर्गन बना सकता है। तो in some any one blastomere can produce a complete embryo, कि यहाँ पर complete embryo डेवलप करने की सलाहियत हर सेल में मौजूद है। ब्रेस्टोम में देखें आपके पास ये एक जाइगोट है, सिंगल सेल है, फर्स्ट क्लीवेज हुई, 2 सेल बन गए और 4 सेल बने। तो आप देखें यहाँ पर रेडियल जो है क्लीवेज हो रही है, सेल जो है पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड हैं और पर्टिकुलर अरेंजमेंट है सेल की यहाँ पर। और ये इनडिटर्मिनेट सेल हैं, कोई भी सेल जो है कोई भी बॉडी पार्ट बना सकता है या पूरा ऑर्गन डेवलप कर सकता, पूरा एम्ब्रियो में डेवलप हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि any one blastomere can produce a complete embryo. This type of cleavage is known as indeterminate cleavage. बेटा डिफरेंस, अब नेक्स्ट बेटा है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रेड रेडिएटा एंड ग्रेड बाइलेटरिया। तो ग्रेड रेडिएटा बेटा, दिस ग्रेड इंक्लूड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। फॉर एग्जांपल जैसे फाइलम सिलेंट्रेट्स के एनिमल्स हैं और एडल्ट ऑफ अकाइनोडर्म्स हैं बेटा। ग्रेड बाइलेटरिया, दिस ग्रेड इंक्लूड बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स फ्रॉम फाइलम प्लेटिनमंथी टू फाइलम chordata. Number 2 point, the arrangement of body organ around a central axis or can be divided into 2 identical halves from any plane that pass through the central axis. यहाँ पर बेटा क्या होगा, their body can be cut into 2 identical halves from a single longitudinal plane running down the middle line. एक ही सिंगल प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है, जबकि ग्रेड रेडिया में किसी भी प्लेन ऑफ डिवीजन से उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पर बताया कि नो राइट एंड लेफ्ट साइड यहाँ नहीं है रेडिएटर में, जबकि बाइलेट्रिया के एनिमल्स जो इंक्लूड किए गए हैं यहाँ पर बाइलेट्रिया ग्रेड में, वहाँ पर बेटा राइट एंड लेफ्ट साइड वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड मौजूद है, डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस वाज़ेह तौर पे नज़र आती है। मोस्टली ये ससाइल एनिमल हैं, दस कंसिडर्ड एन एडाप्टेशन फॉर ए ससाइल लाइफ। देखिए ये मोस्टली एनिमल्स मोटाइल हैं, दस कंसिडर्ड एन एडाप्टेशन टू मोर्टेलिटी। अब बेटा डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा, आपको ये आना चाहिए। और आप व्हाट डू यू मीन बाय हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक। तो 2 जर्म लेयर्स एनिमल्स हैं, ये 2 लेयर्स ऑफ सेल मौजूद हैं, दैट इज एक्टोडर्म आउटर लेयर है एंड एंडोडर्म द इनर लेयर है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान इन बिटवीन दीज 2 लेयर जेल लाइक मेसोग्लिया इज प्रेजेंट विच इज मोस्टली नॉन सेलुलर है बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या होगा, 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म एनिमल्स हैं बेटा ये, एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। These layers are visible only during embryonic development, later transform into various organs. Mostly devoid of specialized organ and mostly devoid of specialized organ and organ system.
मोस्टली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद हैं और ऑर्गन सिस्टम आर प्रेजेंट है। यहाँ पर मौजूद नहीं है ऑर्गन, ये मतलब है कि ज़्यादा ऑर्गन नहीं, जैसे इनके अंदर कोई पर्टिकुलर जो है वेल डिवेल्प्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है, वेल डिवेल्प इनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो इनमें वेल डिवेल्प रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, वेल डिवेल्प जो है इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट है। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम रादर दैन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन मौजूद है इनके अंदर, विद फ्यू गैंग्लिया मौजूद है। व्हाट डू यू मीन बाय गैंग्लिया? एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन इकट्ठे हो गए हैं बहुत सारे और एक मास बना दिया है, उस मास को गैंग्लिया कहते हैं बेटा। दे हैव स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है, हैविंग गैंग्लिया और ब्रेन प्रेजेंट होगा। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स जो होंगे दे आर कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। दे हैव गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है विद सिंगल ओपनिंग है, विच एक्ट बोथ एज माउथ एंड एनस, और इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, जबकि दे हैव वेल डिवेल्प्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है विद चीज ट्यूबुलर है, हैविंग एंटीरियर माउथ फॉर द पर्पस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड एंड पोस्टीरियर एनस है फॉर द पर्पस ऑफ इजेशन ऑफ फूड। एग्जाम्पल ऑल फाइलम एक्सेप्ट सीलेंट्रेटा फ्रॉम प्लेटरमन 3 टू कॉर्डेटा इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो हैं बिलोंग टू डिवियन रेडिएटा। द बॉडी ऑफ दिस एनिमल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ सेल है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है इंक्लूडेड इन द फाइला, इन फाइला which have been placed in great bilateria में, और the body of these animal is made from 3 layers, ectoderm, mesoderm and endoderm है। there is a jelly-like mesenchyme or mesoglea present है in between ectoderm and endoderm, which in most case is non-cellular है बेटा। Diploblastic animals show lesser degree of specialization है and they do not form specialized organ. After embryonic development, these layers in most triploblastic animal are not distinct नहीं है as separate layer of cell but are represented by structure formed from them. The cell of these animals show greater degree of specialization मौजूद है। Most substances are distributed within their body by process of diffusion. There is no central nervous system in case of डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इन दीज एनिमल। अब जहाँ बताया गया स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद है और ऑर्गन सिस्टम भी बड़े वाज़ेह तौर पर वेल डिवेल्प है इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ए न्यूरॉन नेटवर्क इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक। दीज एनिमल हैव रेडियल सिमेट्री। स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनमें प्रेजेंट है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इनमें मौजूद है। There is only one cavity in the body called gastrovascular cavity है, which has only mouth which serve for entry of food and water and also for the removal of waste along with water. This is known as sac-like digestive system। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इन एनिमल्स में सिंगल ओपनिंग है डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर, और डाइजेस्टिव कैविटी का नाम यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बताया गया है, और वो सिंगल ओपनिंग को यहाँ पर माउथ कंसीडर किया गया है, इसलिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम को सैक लाइक और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो सिस्टम है सच एज इंटेगुमेंट्री एंड नर्वस सिस्टम डिवेल्प करते हैं फ्रॉम एक्टोडर्म से। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल इंक्लूडेड इन फाइलम निडेरिया, जिसे सिलेंट्रेट कहा गया है, और यहाँ पर जो इनकी मेसोडर्म लेयर है गिव राइज टू मस्कुलर, स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि मेसोडर्म से कौन कौन से सिस्टम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में डिवेल्प होते हैं, तो आपने बताना है कि मेसोडर्म से मस्कुलर यानी मसल डिवेल्प होंगे, स्केलेटल यानी बोन वगैरह डिवेल्प होंगी, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिवेल्प होंगे। जबकि एंडोडर्म जो है यहाँ पर क्या बनाती है, फॉर्म द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज लीवर वगैरह बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑफ ट्यूब टाइप है, यानी इसकी 2 ओपनिंग है, एंटीरियर एंड पे जो ओपनिंग उसे माउथ कहा गया है फॉर द पर्पस ऑफ इंजेशन ऑफ फूड, जबकि पोस्टीरियर एंड पे जो ओपनिंग मौजूद है उसे हम एनस कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इजेशन ऑफ फूड।
अब बेटा यहाँ पर ये बताना है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में भी एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट होते हैं।